हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे अलग वीडियो, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप लोग भी खुद सोच में पड़ जाएंगे। कहते हैं कि मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च में, इन सभी जगहों में एक कमाल की शक्ति होती है जो बुरी एनर्जी और आत्माओं को अपने आसपास भी नहीं भटकने देती। लेकिन हम अगर आपसे कहें कि गोवा में एक ऐसा चर्च है जिसे दुनिया का सबसे हॉन्टेड चर्च माना जाता है, तो उस पे क्या आप लोग विश्वास करेंगे? तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसकी क्या कहानी है, इस हॉन्टेड चर्च की। ये कहानी है तीन दोस्तों की, जिम, हैरी और सैम, जो कि वैकेशन के लिए गोवा पर गए थे। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, हर किसी की जिंदगी में फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाना बहुत ही मजेदार होता है और इसीलिए जिम, हैरी और सैम भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्होंने गोवा में जाकर बाइक किराए पर ली और गोवा की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने लगे। एक रात वो लोग पार्टी से वापस आ रहे थे और वो लोग वापस आने का रास्ता भटक गए और रात भी काफी हो चुकी थी और गोवा के जंगलों से भरे हुए रास्ते पर उन तीनों के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। इसलिए ना ही वो गूगल मैप की मदद ले सकते थे और ना ही इतनी रात में वो उनकी सड़क पर कोई भी इंसान नजर आ रहा था। वो तो बस अपनी बाइक पर सवार सही रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और तभी कुछ दूरी पर उन्हें उस रात के अंधेरे में एक चमकती लाइट नजर आई। जब वो लोग उस लाइट को देखते हुए आगे बढ़े तो वहाँ पर एक चर्च दिखा। जिस तरह चांद की रोशनी उस सफेद चर्च पर पड़ रही थी, वह बहुत सुंदर लग रहा था और उन्हें लगा कि जरूर इस चर्च में कोई तो होगा जिससे वो मदद मांग सके। और जिम के कहने पर तीनों ने अपनी बाइक चर्च की तरफ मोड़ ली। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस चर्च के आगे वो लोग खड़े हैं वो कोई मामूली चर्च नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे हॉन्टेड चर्च माना जाता है और जिसे थ्री किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि तकरीबन 200 साल पहले यहाँ पर 3 राजा हुआ करते थे जो इस चर्च में रहते थे। इस चर्च पर कब्जा करने के लिए उन तीनों राजाओं के बीच में काफी लंबी लड़ाई चल रही थी और अंत में उनमें से एक राजा ने दोनों राजाओं और उनकी फैमिली को खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार डाला। उसके बाद उस राजा को दोनों मरे हुए राजाओं के भूत दिखने लगे, जिससे कि वो पागल हो गया। और कहते हैं कि वो पागल राजा जिस किसी को भी देखता था वो उसे जान से मार देता था और वह इतना पागल हो चुका था कि उसने भी जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। और तब से माना जाता है कि उन तीनों राजाओं की आत्मा अभी भी उस चर्च में घूमती है। लेकिन इस बात से वो लोग अनजान थे। जिम, हैरी, सैम आधी रात में उस चर्च के सामने वो लोग खड़े थे। उस चर्च के आसपास का एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर उनको लगा कि शायद चर्च के अंदर कोई ना कोई तो होगा, तो उन्होंने चर्च का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा बंद था। फिर जिम उसी चर्च के आसपास घूमने लगा ताकि कोई व्यक्ति मिल जाए ताकि वो हॉस्टल के रास्ता पूछ सके। जहाँ जिम मदद ढूंढ रहा था, वहीं हैरी और सैम एक दूसरे की फोटो ले रहे थे। फोटोज लेते लेते एक मोमेंट ऐसा आया जहां सैम हैरी की फोटो ले रहा था और तभी अचानक से मोबाइल कैमरा में हैरी के पीछे सफेद साया नजर आया और जैसे ही उसने मोबाइल के कैमरा हटाया वो साया गायब हो गया था। अचानक ही सैम के फोन में बैटरी खत्म हो गई और उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। वहीं जिम चर्च के आसपास घूमकर चर्च के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, लेकिन इस बार चर्च का दरवाजा खुला हुआ था और यह देखकर उसे अजीब लगा, लेकिन वह फिर भी चर्च के अंदर चला गया। चर्च के अंदर घुसते ही उसे एक बड़ा सा हॉल दिखा। तभी उस चर्च के अंदर किसी की कदमों की आवाज सुनाई दी और वो आवाज सुनकर वो उसके पीछे चला गया और अंदर जाके उसने देखा कि कोई आदमी क्रॉस के सामने प्रे कर रहा है। उस आदमी ने अजीब सी पोशाक पहनी थी, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं का राजा है। जिम उसके पास खड़ा उसकी प्रेयर खत्म होने का इंतजार कर रहा था और बाहर खड़े हैरी और सैम जिम का इंतजार कर रहे थे। सैम चर्च के पास एक बड़े से पेड़ को घूरता हुआ देख रहा था। हैरी ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि उस पेड़ पर बैठा हुआ एक सफेद साया नजर आ रहा है। और सैम की बात ये सुनकर पहले तो हैरी बहुत डर गया, लेकिन जब हैरी ने पेड़ की तरफ देखा तो उसे कोई भी साया नजर नहीं आया। हैरी को लगा कि सैम उसकी टांग खींच रहा है और जब हंसते हुए सैम की तरफ मुड़ा तो वह दंग रह गया। सैम की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और वो हैरी को बहुत डरावनी नजरों से देख रहा था। हैरी ने उसका नाम पुकारा, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, बस वो हैरी को देखे ही जा रहा था। हैरी ने उसे पकड़ के हिलाया। सैम ने हैरी को एक जोरदार धक्का दिया और हैरी सीधा पेड़ पर जाकर गिरा।
और सैम उसी हालत में हिल टॉप के किनारे पर जाने लगा और वहां पहुंचकर हिल से नीचे कूद गया। हैरी ये देखकर एकदम शॉक हो गया था और वह जल्दी से सैम को देखने के लिए दौड़ा। उसने देखा कि सैम नीचे वाले रोड पर गिरा हुआ है और सैम के बगल में एक सफेद साया था जो हैरी को देखते ही एक हवा की तरह गायब हो गया। हैरी के होश उड़ चुके थे, लेकिन वो फिर भी सैम को लेकर अपनी बाइक पर बिठाकर उसे हॉस्पिटल ले गया। जिम अंदर अभी भी उस आदमी का प्रेयर खत्म होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ देर पहले ही वो चर्च पूरा खाली था और वो कई सारे अजीब से दिखने वाले लोगों से भर गया था और वो लोग ठीक जिम के पीछे ही खड़े थे और जिम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह अभी भी उस प्रेयर खत्म होने वाले आदमी को देखे जा रहा था। उसने उसका कुछ देर इंतजार किया, फिर उसने उस आदमी को आवाज लगाई, जरा सुनिए, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। उसने उतना ही कहा था कि उस आदमी की गर्दन उल्टी हो गई थी। ये सब देखते ही जिम के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस आदमी का चेहरा बहुत भयानक था और वह अपनी लाल आंखों से जिम को घूरे जा रहा था। जिम ने डर के मारे जैसे ही अपने कदम पीछे लिए, उसे वो सब अजीब लोग दिखे जो शायद उसी का ही इंतजार कर रहे थे। वो सब लोग उसे पकड़ने लगे। राजा जैसा दिखने वाला एक आदमी जिम के पास आने के लिए आगे बढ़ा तो जिम जोरों से चीख पड़ा। कुछ घंटों बाद हैरी अपने साथ कुछ लोगों को उस चर्च के पास लेकर आया। उसने सैम को जिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया था वहाँ से थ्री किंग्स चर्च का हॉन्टेड होने का पता लगा था, इसीलिए वह वापस जिम को बचाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा जिम चर्च के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर कोई चोट तो नहीं थी, लेकिन जिम जमीन पर पड़ा हुआ था। उसको कुछ देर बाद होश आने पर उसने अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में सभी लोगों को बताया। जिम और हैरी की जान उस रात बाल बाल बची, पर सैम ने उस हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। आपको क्या लगता है, ये सब एक कॉन्सिडेंस था या फिर सच में थ्री किंग्स चर्च हॉन्टेड है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।